नासिर चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हो एक तरफ ब्राइट स्टार वडवली ए और दूसरी तरफ देखा जाए तो दहिवली कोण। 4 ओवर का मैच और 4 ओवर के मुकाबले में पहला ओवर लेकर बॉलर सुहेल। पहली गेंद वाइड, हाफिज साहब का इशारा मेन अंपायरिंग पर आप देख सकते हो। मुजफ्फर हाफिज साहब और स्ट्राइक गेंद पर दूसरे अंपायर अब्दुल रज्जाक। खेल की शुरुआत, स्कोर हो चुके हैं 2 रन। राइट हम ओवर द विकेट। आहा, फरजान ने खेल दिया उसे फ्लाइंग स्लिप की दिशा में 1 रन। चूंकि 4 ओवर का मुकाबला है, यकीनी तौर पर मैच में बहुत अच्छी तरीके से खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। शाम में प्रैक्टिस करते हो, लेकिन प्रैक्टिस का खेल अलग होता है, रियल क्रिकेट अलग होता है। प्रैक्टिस में बड़े बड़े सिक्स मारना आसान है, लेकिन क्रिकेट में रियल मैच जब चालू होती है तब असल में पता चलता है कि कौन कितना पानी में और कितना जमीन पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक, कंट्रोल शॉट हम बॉल किया गया है बल्लेबाज ने, सीधी गेंद चली गई है लॉन्ग लेग की रीजन में 4 रन के लिए। तरीके से गेंद को ट्रीट किया, शॉटम पुल, इस तरीके के स्ट्रोक को दानिश बहुत ही अच्छी तरीके से खेल लेते हैं। इस बार भी देखिए अच्छा स्ट्रोक मिड ऑन के क्षेत्र में खेला है, गेंद डन 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 करती हुई सीधी 4 रनों के लिए घनाघाती प्रहार आउट ऑफ द पार्क। फिर एक बार गेंद चली, अपने बल्लेबाजी से अच्छे स्ट्रोक लगाता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैच में भी उसी प्रकार का खेल। ओहो हो, ये गेंद भी चली है डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। अगर ये 360 का ग्राउंड रहता ना जेडी, तो यकीन मानिए सिक्सर में कन्वर्ट होता, लेकिन अभी भी अंपायर का कहना आना बाकी है कि क्या ये गेंद डिक्लेयर जोन में गई है या फिर वो सिक्सर में है। क्या डिसीजन है अंपायर आपका? 1 रन है, ओके। टीम का स्कोर हो चुका है 10। 10 पे बस नहीं होना है, लेकिन यकीन मानिए दानिश की जो बैटिंग है बहुत लाजवाब बैट्समैन है, हार्ड हिटर खिलाड़ी है। टीम का स्कोर हो गया 10। वाइट प्लस 1 स्कोर 11 हो गया। ओहो, फिर एक बार, वाह लाजवाब थ्रू दी कवर, लाजवाब कवर ड्राइव, और अब ये चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओहो, फिर एक बार अच्छा ड्राइव लगाने की कोशिश, ऑफ ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में इससे पहली गेंद पर चौका जड़ा था।
वो कहते हैं ना शान, रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। मंजिल पर पहुंचना है तो रास्ते की परवाह नहीं करनी है, बल्कि उसके लिए मेहनत करनी है। और मेहनत करने की ताकत रखने वाला जाबाज बल्लेबाज आपके सामने दानिश उतरा हुआ है। क्या बैटिंग की है, वाह, मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि लंबे रेस का घोड़ा है, ये अगर चल जाए तो शाम बनाता है, और अगर ये न चले तो फिर मुश्किल बनाता है। और ऐसा खिलाड़ी इस क्रीज पर आप देख सकते हो, दानिश, और उनका साथ निभाते हुए फरजान। ये रिकॉग्नाइज प्लेयर है, ये वो प्लेयर है जो बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हैं। मैंने आज से लगभग 8 से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं मुजम्मिल भाई, आपको पता नहीं होगा, दापोली के आजाद मैदान पर फरजान पालेकर आए थे खेलने के लिए, और बहुत ही अच्छा खेल दिखाया था उनकी टीम ने। इतिहास गवाह है कि ब्राइट स्टार, ये टूर्नामेंट अब भी बनी है, ये पहला ही सीजन है, लेकिन ब्राइट स्टार क्लब जेडी ये बहुत पुराना क्लब है, ये कोई मामूली टीम नहीं है। बड़े बड़े इलाकों में जाकर अलग अलग इवेंट के टूर्नामेंट को खेलने में महारत हासिल रखने वाली ब्राइट स्टार, ये वो टीम है जो आज मैदान में उतर चुकी है। और मैदान में उतरने के साथ साथ 180 देशों तक इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और यूट्यूब के साथ साथ गूगल पे सर्च किया जा रहा है कि वडौली गांव कहाँ है, वडौली गांव में ये टूर्नामेंट किसने रखा है, ये सर्च किया जा रहा है। सही मायनों में इन आयोजकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा दिया, जिन्होंने गांव देहात के कस्बों कस्बों के मोहल्लों के वडौली के इस सरजमीन पर खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया। मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो पहली ओवर में 17 रन, खर्चीला ओवर 17, यानी खतरे की घंटी बज सकती है। 20 साल जिन्होंने माजी कैप्टन सलाम भाई डावरे, जिन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट अपने वक्त में खेला है, आज देख रहे हैं इन जवान बच्चों को तो बेहद खुश हो गए हैं कि क्या खेल चल रहा है मैदान के अंदर। क्रिकेट को ग्लैमर आ गया है इस बार। देखिए ऑन साइड रीजन में पुल करना चाहते थे, शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक दानिश ने। अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी है इनके पास, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही लाजवाब। टीम का स्कोर 18-18 विदाउट लॉस। फरजान पालेकर खेल रहे 2 गेंदों में 5 पर, 4 गेंदों में 10 पर खेल रहे हैं दानिश संगे। ये बहुत कमाल का रिकॉग्नाइज प्लेयर है। इस बीच अगली गेंद, हाँ खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में विकेट जाने का खतरा, कैच छूट गया। देखिए कैच छूटने के बाद 1 रन आ गया है, और दानिश के पास फिर एक बार स्ट्राइक। स्कोर की अगर हम बात करें तो स्कोर 19 रन। पहली ओवर में बहुत ही अच्छा तालमेल नजर आया, दोनों बल्लेबाजों का कोऑर्डिनेशन लाजवाब। इस बीच अगली गेंद, ओहो ये देखिए घुटना टेक, और दानिश का तमाशा देख, चली गेंद हवा की सैर करनी। भूख देखिए इस खिलाड़ी को कितनी है, क्योंकि इस विकेट का उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जायजा है, बहुत ही अच्छी तरीके से तजुर्बा है, और युवा खिलाड़ी है। लेकिन इस 6 के बाद ये सिंगल आया, टीम का स्कोर नहीं, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ गया 26 पर। इस बार ये गेंद चली है फ्लाइंग स्लिप की दिशा में 1 रन के लिए डिक्लेयर जोन में, और इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया है 27। अब तक इस ओवर में गेंदे हो चुके हैं 5, अभी भी एक गेंद आना बाकी है। पहली ओवर में 17 रन आए थे, इस ओवर में देखा जाए तो एक 6 जरूर आया है। इस बार देखिए फिर एक बार फरजान भी टूट पड़े हैं, क्या बात है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यहाँ पे मामला कुछ अलग है, ये 6 रन भी जोड़ लीजिए, षटकार।
अनदर बिग हिट, फिर एक बार गेंद चली है 4 रन के लिए। सिगरेट दे। थैंक यू। दानिश के बॉडी लैंग्वेज से साफ साबित हो रहा है कि ये यकीनी तौर पर अपने टीम के लिए रन तेजी के साथ बढ़ाएगा और बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दानिश और उनके साथ देते हुए फरजान पालेकर। इस बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार खेला है डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो गया 40 रन। बहुत ही अच्छी बैटिंग, सूझबूझ वाला क्रिकेट मैदान के अंदर चल रहा है। दोनों बल्लेबाजों ने अपने तौर पर अपने अंदाज से बैटिंग की है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके चाहने वाले बहुत है। वडोली गांव के अंदर छोटे बच्चे भी देखे, INT स्कूल से जैसे ही उनकी छुट्टी हुई बैग घर पे रखे, कपड़े बदले और सीधे मैदान में उतर गए। गेंद चली हवा की सैर करने, हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन षटकार तान दिया हवा में आसमानी सुल्तानी टोला। कर रहे हैं दानिश, मानना पड़ेगा अक्रॉस द लाइन जिस तरीके से ऑन द राइज उसे खेल दिया था, कमाल का स्ट्रोक मानना पड़ेगा दानिश की बैटिंग। फिर एक बार देखिए ये लोअर फुल टॉस की इस गेंद को मिस कर बैठे, लेकिन इस गेंद पर की अगर हम बात करें तो पिछले वाली गेंद पर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया। 1 रन डिक्लेयर और टीम का स्कोर हो गया है 41 रन। मैंने कहा ना कि 47, माफ करना, सिक्सर के बाद 1 रन आया 47 और इस बार देखिए 2 रन की मांग है, 2 रन पूरे 49। इब्राहिम लोखंडे इनकी तरफ से हैट्रिक पर दानिश की बल्लेबाजी पर 500 रुपए का इनाम आएगा, देखना होगा। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, लालच मत कर, लालच में पछताना पड़ता है अक्सर। लालच ऐसी बुरी बला है जिससे हुआ किसका जेडी भला है। लेकिन ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो रुकते नहीं है, बस बैटिंग करते ही जाते हैं और रन बनाते जाते हैं। अब तक का टीम का स्कोर तेजी के साथ 49। टीम का स्कोर 49। मुकाबले की तरफ बढ़ते जहां पर तेज हवा बहती हुई, इस बार देखिए कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव देखने मिला है। लॉन्ग ऑन की रीजन में खेला है बॉलिंग के लिए बाबूराव। बॉलर नेम प्रणव, प्रणव उर्फ बाबूराव, क्या नाम है। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, आहा फुल टॉस गेंद चली है सजनी साजन के घर, लेकिन नो बॉल भी है। दानिश ने अब देखिए 9 की गेंद पर 6 मारा है और इस 6 के साथ टीम का स्कोर 57 रन 57 स्कोर हो गया है। आने वाली अगली गेम फ्री हिट, उघडा डोले आणि पहाणी फकी साहब, कारण की पुढचा चेंडू येतोय बॅट्समॅनसाठी फ्री हिट। आहा, फ्री हिट की गेंद पर खेलना इतना आसान नहीं है, स्लाइड होती हुई गेंद नीचे की तरफ रही, डॉट बॉल। स्कोर अब रुक गया 57 पर, मानना पड़ेगा अब जाकर इंजन गर्म हो चुका है, तप चुका है। तपतपाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल स्कोर पूरी तरीके से बढ़ा दिया। इस बार फिर एक बार गलती,
और अब ये गेंदबाज मुझे ऐसा लगता है कि गलती पे गलती कर रहा है। नो, यस, दूसरा बीमार, यानी अब ये गेंदबाज हाफिज साहब पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर सकता। रिहान ब्रदर्स की तरफ से इन दोनों के बल्लेबाजी पर दानिश के बल्लेबाजी पर हैट्रिक पर 1000 रुपए का इनाम। देखिए जो प्रणव बाबूराव, ये इस मैच में बॉलिंग नहीं कर सकते, अगले मैच में कर सकते हैं। फरजान, अगर आप लगातार 3 6 मारते हो तो मोहतसिम पालेकर इनकी तरफ से 3000 फॉरेन से देख रहे हैं फरजान भाई आपको, यकीनी तौर पर उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतसिम पालेकर, हाँ बॉलरचं नाव सांगा जो बाबूराव की ओवर कंप्लीट कर रहा है। प्रणव, रोहन बॉलिंग के लिए आए हैं, देखना होगा। दानिश स्ट्राइक पर अगली गेंद खेलना चाहेंगे। हाँ, ये गेंद काफी हद तक बाहर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंदबाज अलग मोहल्ले में चले गए और वाइड की वजह से स्कोर बढ़ गया 60 रन। स्कोर की अगर बात करें तो 60 गेंदे हो चुके, 4 गेंदों का आना बाकी। चौथी ओवर मैदान के अंदर जारी है, जहां पर दानिश क्या बैटिंग करे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। धीमी गति की गेंद, स्लोवर वन फंसाया था बिल्कुल। इस गेंद पर बैट्समैन को फंसाया और चलता किया रोहन ने। बैट्समैन का विकेट, फरजान का विकेट जा चुका है, लेकिन फरजान के लिए जरूर तालियां बजनी चाहिए। 9 गेंदों में 22 रनों की पारी, वाह। ग्राउंड का जायजा, लेकिन क्या बैटिंग किए अपनी टीम के लिए। उन्होंने अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्टार्ट दिया, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। नौ गेंदों में 22 रनों की कमाल की एक यादगार पारी खेलकर वापस लौटे फरजान पालेकर। यकीनी तौर पर जिम्मेदारी क्या होती है, ये फरजान ने, हमने देखा है फरजान को कि सिर्फ ग्राउंड के अंदर खेल नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर मैनेजमेंट के रूप में रोल क्या होता है, टूर्नामेंट को कैसा हैंडल करना होता है, सुबह सवेरे फजर के बाद कैसा उठ के ग्राउंड पे आना होता है, कैसा अरेंजमेंट करना होता है, ये उस बंदे ने बताया आज इस मैदान पर। ओहो, क्लीन बोल्ड, मानना पड़ेगा रोहन की गेंदबाजी को, चारों खाने चित कर दिया और एक विकेट। काट ले। थँक्यू सो मच अक्षय, खूप चांगलं साउंड सिस्टम है। मैच की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हो 60 रन 2 विकेटें, लेकिन अभी भी देखिए हमारे फकीर साहब मुतमईन नहीं है, वो बहुत मुतफक्किर है, बिल्कुल उनका दिल मचल रहा है मछली की तरह कि काश दानिश को स्ट्राइक मिल जाए। जिस तरीके से रेगिस्तान में प्यासा पानी के लिए तरसता है, उसी तरीके से दानिश स्ट्राइक के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि वो काफी हद तक कमाल का खिलाड़ी है। लेकिन क्या माइंड में चल रहा है खिलाड़ी के, वो हमें देखना है। आयमान स्ट्राइक पर है, गेंद बची हुई है सिर्फ एक, टीम का स्कोर हो चुका है 60। 4 ओवर का मुकाबला, अब तक सब कुछ अच्छा चला क्योंकि फरजान पालेकर और दानिश ने बहुत कमाल की बैटिंग की। आखिरी गेंद पर हेलीकॉप्टर ड्राइव लगाना चाहते थे, सीधी विकेट कीपर के हाथ में गेंद और इनिंग का खात्मा मानना पड़ेगा। 15 गेंदों में 33 रनों की नाबाद पारी। एक बार जोरदार तालियां दानिश के लिए। यकीनी तौर पर ये इस वडोली के गांव का कोहिनूर हीरा है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए अपनी टीम के लिए। कमाल की खिलाड़ी बनते हुए नजर आ रहे, इतिहास के पन्नों में इस खिलाड़ी का नाम लिखा जाएगा। जी हाँ, इससे बढ़कर क्या हो सकता है फरजान भाई, ये इस गांव की शान बन चुकी है, क्योंकि सही मायनों में यंग बच्चों के पास
उनका जो खेलने का जो अंदाज होता है वो दानिश ने बयान किया। मैं जंजीरा मुरुड तालुके का एक बच्चे को देखता हूं, हुसैन टाके, जो आज की तारीख में सबसे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे टॉप 10 टॉप 5 में उस खिलाड़ी का शुमार होता है। उसी दर्जे का ये खिलाड़ी यकीनी तौर पर बन सकता है। इस गांव के सदर साहब जनाब मैनुद्दीन फकी, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं ताबिश भाई इनसे गुजारिश करूंगा कि फूलों के साथ फिर एक बार इनका इस्तिकबाल किया जाए। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, हमारे असद भाई के ससुर साहब, जी हाँ, वो इस टूर्नामेंट के लिए फिर एक बार अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। वाह, पहली ही ओवर में क्या हुआ देखिए मैदान के अंदर।
देखिए जेडी बॉलिंग पर, जेडी ने क्या बॉलिंग की, देखिए पहली गेंद पर विकेट हासिल किया और वो भी रोहन पालेकर का विकेट हासिल किया। रोहन पालकर, देवली कोण के टीम का पहला झटका 0 पर 0 पर और 61 रनों का अंबार जैसा लक्ष्य है। आसान नहीं होगा, मुश्किल है, लेकिन जेडी ये एक चुनौती है। ये लगातार 3 विकेटें लेते हैं तो इनका इनाम 500 नहीं बल्कि 5000 तक जाएगा, ऐसा हमारे फकीर साहब ने कहा है। जो इस इलाके के खिलाड़ियों के ऊपर सबसे ज्यादा दिलदार है, सबसे ज्यादा अगर खिलाड़ियों के ऊपर कोई निछावर करने वाला गांव टू गांव में कोई होगा तो इस इलाके का मैं तो कहता हूं फकीर साहब है, असद फकीर साहब, असद फकीर मानना पड़ेगा। यकीनी तौर पर वो भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और असद साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेडी ये फिरकी के जादूगर है, कटर गेंदबाज है। इनकी गेंदबाजी में वो कट होती हुई बॉलिंग नजर आती है, दुबई स्पेशल के नाम से जाने जाते हैं। इस बीच ये देखिए, हो वाह, अक्सर हमने देखा है कि असद भाई, हमने अक्सर जेडी को हार्ड बॉल पे खेलते हुए देखा है दुबई में, लेकिन अब देखिए टेनिस क्रिकेट की गेंदों को किस तरीके से उंगलियों पर घुमा रहे, फिरकी का जादूगर जेडी। कमाल का गेंदबाज है, यकीनी तौर पर बहुत कमाल के गेंदबाज है। और उनके छोटे बेटे भी देखिए मैच को एंजॉय कर रहे हैं। यमीन भी देखिए अपने अब्बू की गेंदबाजी को देख रहे हैं। आहा, क्लीन बॉल, चारों खाने चित कर दिया। जी हाँ, बैट्समैन का विकेट पूरे इरादों में पानी फिर गया, लेकिन वहां पर देखिए जो आउट की मांग कर रहे थे ना, वो आउट नहीं होगा। वहां पर कीपर की तरफ से गलती हुई जिसकी वजह से वो आउट नहीं होगा। लेकिन हाँ, नो डाउट बॉलिंग अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मानना पड़ेगा, दुबई एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं और ये दुबई एक्सप्रेस हार्ड बॉल पर इतने कमाल के गेंदबाज है कि अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा देते हैं, होश उड़ा देते हैं। आहा, इस बार देखिए इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, कैच नहीं होगा लेकिन चौका भी नहीं जा सकता क्योंकि गेंद अच्छी थी, गेंद घूमकर बाहर की तरफ निकली और यहां पर रन मिलेंगे। दो रन के साथ खाता खोला है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और 2 अप्रैल 2011 को ही महेंद्र सिंह धोनी ने वानखेड़े स्टेडियम पर श्रीलंका के विरुद्ध अपनी भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। और देखना होगा कि इस मुकाबले के अंदर कौन किसको जीत दिलाता है। उनके बेटे, यानी हम जेडी की बात कर रहे हैं, जेडी एक अनोखा नाम है, उनके बेटे यासिर ये भी मैच को खेलते हुए हमें देखने मिल रहे हैं। प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ऑन फील्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। चलो मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। दोपहर का सत्र का माहौल, हवा भी बहती हुई, धूप काफी हद तक खिली हुई है और कुदरत का करिश्मा, खुला आसमान जिसके नीचे बसा हुआ ये वडवली का ग्राउंड। आहा, लोअर फुल टॉस की इस गेंद को मिस कर बैठे बैट्समैन। आदिल को एक बेहतरीन मौका था इस गेंद पर बड़ा हिट लगाने का, लेकिन डिक्लेयर जोन में एक रन के साथ 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर महज और महज 3 रन। एक बार जोरदार डालिया, इकोनॉमिकल ओवर मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को, क्या ओवर किए हैं। 1 ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट हासिल करने वाला सबसे अनुभवी खिलाड़ी। जी हाँ, ओल्ड इज गोल्ड। असद भाई, गोल्ड को मार्केट में कभी भी बेचो उसकी कीमत आती है। ये वो खिलाड़ी है जिसकी कीमत इस ग्राउंड पर कभी भी आपको देखने मिलेगी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। तजम्मुल सर का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं।
हाँ, अगले मैच का टॉस दोनों टीम के कप्तान आ जाइए। एक तरफ वफा फाइटर गोरेगांव यानी असद भाई की टीम, असद भाई फकी इनकी टीम, और उनके सामने भिड़ती हुई टीम देखना होगा। हाँ, पहला ओवर क्या किया था मानना पड़ेगा जीडी ने। उसके बाद रफ्तार का सौदागर वडोली एक्सप्रेस ऐमान, क्या बॉलिंग कर रहा है। पहली ओवर कमाल की थी और दूसरी ओवर में भी इतना खेलना आसान नहीं है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फील्डिंग भी लाजवाब। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, एक सिंगल आया, 2 रन। अभी साहब 2 रन है, ओके। और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है माज 7 रन पर। अगली गेंद, ये भी गेंद बहुत ही अच्छी है। गुडलेन स्पॉट पर गेंद को रखा था। गेंद टप्पा गिरने के बाद ऑफ साइड पर, यानी जिस तरीके से ऑफ स्टिक पर थी, डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए टीम का स्कोर 8। धीमा धीमा स्कोर बढ़ रहा है। वनी जिस तरीके से वो मैच वनी का हुआ, और अब दहवली कोण इनके लिए दिक्कत बनी हुई है। 60 रन 61 रन बनाना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट में आपको ऐसे ही मौके मिलते हैं जब आप हीरो बन सकते हो। जब लक्ष्य बड़ा हो तो यकीनी तौर पर आप बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन इस बार ये एक टीम का स्कोर 9। इस ओवर की आखिरी गेंद, एक ऑफलाइन स्कोरर आप देख सकते हो। जिस तरीके से मोहम्मद माज और ऑनलाइन स्कोरर अनस, ऑफलाइन स्कोरर, ये देखिए डायरेक्ट हिट जेडी का था। बैकअप के लिए वहां पर तौफीक नजर आए। नो बॉल है, ओहो, इन्हें आने वाली अगली गेंद फ्री हिट, बैट्समैन के लिए सुनहरा मौका। क्या होगा, देखना होगा कि इस गेंद पर क्या बड़ा हिट आता है। आना ही चाहिए, क्योंकि अगर मुकाबले के अंदर वापसी करनी है तो बड़े हिट लगाने की गुंजाइश है। लेकिन जानिए, ये बात समझ लीजिए इरफान भाई कि जो ऐमान बॉलर है ये कोई मामूली बॉलर नहीं है। वो कह रहा है आपके हाथ में अगर बैट है तो मैंने भी क्या कच्चे गुरु से सीख हासिल नहीं की है, मैं भी इस इलाके का सबसे अच्छा फास्टर बॉलर हूं। वाह, क्या बॉलिंग की है। अपनी ओवर में 8 रन दिए और 2 ओवरों का खेल खत्म। टीम का स्कोर 11 रन। अब जीतने के लिए यहां से रिक्वायर्ड रन रेट बना हुआ है, हाँ, 12 गेंदों में 50 रन की जरूरत, यानी प्रति ओवर 25 रनों की दरकार। कहना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को आसान करने के लिए मुश्किल को पार करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि वक्त को वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता जेडी। अब देखना है कि इस मुकाबले के अंदर तजम्मुल सर कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। आपने तो 45 नंबर की जर्सी पहने हैं, यानी रोहित शर्मा, उन्हीं की तरह बैटिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल उन्हीं की तरह वो यादगार पारी दिखानी पड़ेगी। अब देखना होगा कि ये 2 जाबाज बल्लेबाज क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। अगली ओवर, कटर बॉलर, स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली गेंद। मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को। फिर एक बार एक से बढ़कर एक। मुझे पता नहीं था मुजम्मिल भाई, आपके पास इतने अनमोल तराशे हुए हीरे कब थे, कैसे थे, कहां थे, अभी मालूम पड़े। ये देखिए इस बार ये स्ट्रोक खेला हुआ, 1 रन। क्या स्ट्रैटेजी है देखिए असद भाई, मानना पड़ेगा इस टीम को। जो ब्राइट स्टार जो टीम है ना, सिर्फ नाम के लिए टीम नहीं है, हकीकत में वो टीम है कि देखिए हमने नोटिस किया, क्षितिज तुमने भी नोटिस किया होगा, एक फास्टर फिर कटर, फिर फास्टर फिर कटर, और ऐसी सूरत में अब तीसरी ओवर लेकर आए हैं। फिर एक बार कटर बॉलर, क्योंकि एक फास्टर, पहले कटर बॉलर था, फिर फास्टर आया और अब कटर बॉलर आया है। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, क्या कीन है। डिक्लेयर जोन में 1 रन। देखिए छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं और इनका
आवाज इनका सुनना मुझे एनर्जी लाता है। जो बच्चों से भी गुजारिश है, थोड़ा साइड में आ जाओ और मैच को एंजॉय करो। छोटे छोटे बच्चे भी देखिए, नौजवान, बूढ़े, गांव के बुजुर्ग, हस्तियां, तमाम लोग मैच को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे गांव का फेस्टिवल है। कोई आम के दरख्त के नीचे तो कोई पवेलियन में। इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर यूनुस जो BSCC के खजांची है, ट्रेजरर, जी हाँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, 66 नंबर जर्सी पहनने वाले खिलाड़ी, छरहरे बदन का ये खिलाड़ी बहुत कुछ बयान करता है। या अभी नहीं, आपको बाद में मालूम पड़ेगा। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। 2.4 ओवर चल रही है, 15 रन। वाह वाह वाह, क्या बॉलर है, दो धारी तलवार, कभी ऑफ अटैक कर रहे हैं, कभी लेग अटैक कर रहे हैं, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कर रहे हैं। मानना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा ना कि दो धारी तलवार है, ये कोई मामूली गेंदबाज नहीं है। मैंने कहा और वैसा ही हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आप हर गेंद पर हार्दिक पांड्या बनो, सिंगल डबल वाला भी खेल खेलना जरुरी होता है क्योंकि आउटफील्ड आहे आणि या ग्राउंडचा तुम्हाला अनुभव घेण्यासाठी थोडंसं शेताडी ग्राउंड आहे, तर त्याच प्रकारे खेळावं लागेल। परंतु गोलंदाजी पहा, पाट्याचा विकेट आहे परंतु एकदम सुंदर गोलंदाजी, षटक संपलेला आहे। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे फक्त आणि फक्त 15 धावा। गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। 1 ओव्हर मध्ये फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च करणारा गोलंदाज, नाव आहे शाहनवाज। वाह, क्या गेंदबाजी की है, मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि सुबह में मैं जब आ रहा था ना मित्रा, तेव्हा लिहिलेलं होतं गाडीच्या मागे, दम है तो पार कर, नहीं तो फिर इंतजार कर। ये वो खिलाड़ी है जो इंतजार नहीं करते, पार करते हैं। आज घरेलू मैदान पर मेजबान टीम के सामने, मेहमान टीम के सामने जो मेजबानी कर रहे हैं, अब तो बहुत मुश्किल, बस अब फॉर्मेलिटीज बची हुई है। 6 गेंदे और 6 कहना मुश्किल मुकाबला किस करवट पर जाएगा, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पर प्रेडिक्शन लगाना फेल है। चलो फास्ट खेलना है। आखिरी ओवर लेकर आए दानिश। देखिए यही तो इस बात है तजम्मुल सर, देखिए 2 कटर है और 2 फास्टर गेंदबाज है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। ये इम्पैक्ट ऐसा गिरता है बल्लेबाजों के ऊपर, मानो बैट्समैन सोचने पे मजबूर हो जाता है। और ऐसी सूरत में फास्टर बॉलर बॉलिंग के लिए आए। पहली गेंद हमारे हाफिज साहब जो माजी खिलाड़ी है, माजी खिलाड़ी पट्टू हाफिज मुजफ्फर साहब, अपने वक्त के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में इनका शुमार, और ये आज अंपायरिंग करते हुए नजर आए। वाइड गेंद, अगली गेंद, ये गेंद डॉट बॉल इज वाइड, डॉट बॉल। वो कहते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाना पड़ता है। क्रिकेट में फुटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने नहीं देखना चाहते थे लेकिन नहीं देखने मिला। इस बीच देखिए शॉर्ट आर्म पुल करने का इरादा, वहां पर फील्डर मौजूद है, थ्रो थोड़ा सा वाइड था, अगर परफेक्ट थ्रो होता तो बनिए कि और एक विकेट जाता। टीम का स्कोर 17-17, धीमा धीमा स्कोर बढ़ रहा है। 4 गेंदें, अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज बची हुई है। छोटे छोटे बच्चे मेरी कमेंट्री का मजा ले रहे हैं, मैच को भी एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा क्रिकेट। लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, ये स्ट्रोक बहुत पहले आने चाहिए थे। शोधान वो नहीं आए, अगर वो आते तो यकीनी तौर पर ये मैच मजेदार बनता। वन साइड मैच देखने में मजा नहीं आता है, लेकिन यकीन मानिए जो खेल आज BSCC के खिलाड़ियों ने दिखाया है, मानना पड़ेगा उनको। घरेलू मैदान में घरेलू क्रिकेट किस तरीके का होता है ये हमने देखा आज। जेडी की बॉलिंग हो या फिर शाहनवाज की बॉलिंग हो, या फिर देखा जाए तो जिस तरीके से आयमान की बॉलिंग हो, और अब ये चौथे गेंदबाज, चौथे ऑलराउंडर दानिश। ये मैं तो कहता हूं ना भाई तजम्मुल सर, ये इस इलाके का, ये वडोली गांव का कोहिनूर हीरा है, इसे तराशा गया है। नहीं वो मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस बीच अगली गेंद, आहा, गेंद हवा में है, विकेट जाने का खतरा नहीं बल्कि रन आने का खतरा है गेंदबाज को। और ये देखिए जिस खजानजी की मैंने तारीफ की थी, थोड़े से हड़बड़ा उनके तरफ से महसूस हुई, और वो जो गाना निकला था हाल ही में, हवा हवाई,
बिल्कुल इसी तरीके से हवा उनको नचा रही थी और वो घूम रहे थे। स्कोर हो गया 21 रन। कभी कभार ऐसा मजाकाना अंदाज पेश करना पड़ता का माहौल है, थोड़ा सा सुस्ती भी आ जाती है, लेकिन इस बार इस मुकाबले को बड़े ही खूबसूरती के साथ जीतने के कगार पर मुकाबला जीत चुकी है टीम BSCC वडोली ए। एक बार जोरदार तालियां। मुकाबले को जीता है